अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज आपको बताएंगे पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो कि किसी सरकारी इदारे में मारी गई और इदारा था पाकिस्तान स्टील मिल्स। 27 जुलाई सन 2022 को 50 डाकू पाकिस्तान स्टील मिल में दाखिल हुए और उन्होंने 10 अरब मालियत का तांबा और स्टील वहां से चोरी किया और रफू चक्कर हो गए। लेकिन देखिए, एक ऐसी स्टील मिल जिसके अंदर 2 सतह की सिक्योरिटी है, मिल की अपनी भी, प्राइवेट भी, इसके अलावा सरकारी सिक्योरिटी भी उनको हासिल है। उसके बावजूद इतनी बड़ी डकैती एक रात में हुई और ये किसी सूरत भी मुकामी इंतजामिया की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। उसका एक सबूत भी आया है। जिस इंजीनियर अब्दुर्रहमान साहब ने इस डकैती की वारदात को रिपोर्ट किया और फिर इसमें शामिल जो काली भेड़े महकमे की थी, उनका नाम सीईओ और उसके अलावा एफआईए को भेजा, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। और बहाना क्या लगाया गया कि हमने इन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया था, ये उस तारीख को अपनी तबीयत खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए, लिहाजा इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ आप हमारे हुक्मरान देख लीजिए, जिनको 2-2 साल रिलीफ मिलता रहता है सिर्फ तबीयत का बहाना बनाकर। तो हमारे यहाँ कानून सिर्फ कमजोर के लिए या ईमानदार के लिए है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने इस केस को एफआईए के हवाले किए और उम्मीद करते हैं कि ये केस भी दीगर केसेस की तरह दाखिल दफ्तर नहीं होगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा और मुल्जिमान पकड़े जाएंगे। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान स्टील मिल में 35 चोरियां हो चुकी हैं इसी नौयत की, जिनकी 35 बाकायदा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का मुजरम नहीं पकड़ा गया और जो चुप चुपीते बगैर बताए हो गई, जिसको दबा दिया गया चोरी को, वो न जाने कितनी है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टील मिल जैसा इदारा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, 19,000 एकड़ रकबे के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि एशिया में भी कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट होगा, वो आज 650 अरब रुपए के नुकसानात के अंदर है, जिसमें इसके ऊपर चढ़े हुए कर्ज हैं, सूद की रकम है, जो पैसे इसने आम इदारों को अदा करने, मसलन सुई गैस को, बिजली के महकमों को और फिर बैंकों को पैसे अदा करने, वो कुल मिलाकर 650 अरब रुपए हैं। ये स्टील मिल सन 2007 तक मुनाफे में थी। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और एक सफारशी कल्चर और धड़ाधड़ इसके अंदर भर्तियां हुई। बिलाखिर 2015 में जाकर इसका भट्टा बैठ गया, इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जिस टाइम इसे बंद किया गया उस वक्त इसके अंदर मुलाजमीन की तादाद 14,723 थी। नून लीग ने कोशिश की इन मुलाजमीन को निकाला जाए, गोल्डन शेक हैंड दिया जाए, कुछ और किया जाए, लेकिन पीटीआई और असद उमर पहुंच गए कराची। इन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज किया, नून लीग को बैक ट्रैक करना पड़ा, लेकिन फिर वही काम पीटीआई ने अपने दौर में किया। इन्होंने आकर इसमें से तकरीबन कुल मिलाकर 8 से 10 हज़ार बंदे निकाले। तो हमारे हुक्मरानों का मसला ये है कि ये वक्ती सियासत करते हैं, ये नहीं सोचते कि हुकूमत कुछ काम गुडविल में भी कर रही होगी और कल को हम हुकूमत में आए तो कैसे करेंगे। पीटीआई कहती थी हम हुकूमत में आकर इस स्टील मिल को चला लेंगे, 3.5-4 साल में तो ना चला सके। बिलाखिर इसको प्राइवेटाइज करने का ही फैसला किया गया और इस वक्त इसकी प्राइवेटाइजेशन के मराहिल चल रहे हैं। 3 शॉर्ट लिस्टेड कंपनियां जो हैं वो जगह का विजिट कर चुकी हैं, मजीद डेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो देखिए, अगर उस वक्त 2015 में इसके 14,000 मुलाजमीन को निकाल दिया जाता, गोल्डन शेक हैंड देके ऑब्वियसली, तो इसने उसके बाद तकरीबन जो 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान अब तक किया है वो ये मिल ना करती। क्यों? अगर ये मिल बंद भी है तो इसके अंदर जो बड़ी बड़ी फर्नेसेस लगी हुई हैं उनके लिए गैस मुहैया की जाती है, क्योंकि एक दफ़ा फर्नेसेस बंद हो गई तो वो अरब हार रुपए की फर्नेसेस तबाह हो जाएंगी। उनको एक ख़ास हीट पर मेंटेन रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान गैस मुहैया करती है और पल्ले से पैसे देती है। अब 62 करोड़ रुपए की ये गैस जो है ये फर्नेसेस सालाना खा जाती हैं। फिर अब इसकी जो ज़मीन है 19,000 एकड़ टोटल ज़मीन है,
जिसमें से 1229 एकड़ के ऊपर स्टील मिल का कॉम्प्लेक्स है। बकिया रकबा जो है वो पोर्ट है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये खुला रकबा पड़ा हुआ है। तो हो क्या रहा है, बंदरबाट है, कुछ रकबे के ऊपर कब्जा हो रहा है। इवन सिंध हुकूमत भी कब्जा किए हुए 1000-1500 एकड़ के ऊपर। चोरियां हो रही हैं, वसाइल का गलत नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हर रोज इस मिल का जो खसारा था वो 2 करोड़ रुपए यानी 7.3 अरब रुपए था, जो अब कम होकर तकरीबन रोजाना का 1 करोड़ रुपया यानी 3.5 अरब रुपया रह गया साल का। मुलाजमीन की तादाद भी कम होकर सिर्फ 3700 रह गई है। अब इन मुलाजमीन को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जब इस स्टील मिल को हैंड ओवर किया जाए तो फिर कुछ बताने वाले, कुछ हेल्प करने वाले लोग मौजूद हों। एक तो स्टील मिल बहुत पुरानी हो गई है। अब दुनिया की स्टील मिलें थोड़े रकबे पर होती हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। वो कम बिजली खाती हैं, कम गैस खाती हैं, प्रोडक्शन की आला क्वालिटी देती हैं। मसलन पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने के लिए जिस ग्रेड का स्टील चाहिए वो इस पाकिस्तान स्टील मिल तो क्या, मुल्क की किसी दीगर स्टील मिल में नहीं बनता, और वो स्टील हमें दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? वो हाई ग्रेड का स्टील है। तो अब वक्त ये आ गया है कि इस स्टील मिल को देकर इसकी जगह पर ऐसी स्टील मिल लगवाई जाए प्राइवेट सेक्टर के ताउन से, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो, और वो हमारा सालाना जो 4-4.5 अरब डॉलर्स का स्टील का, आयरन का बिल है, इंपोर्ट बिल, उसको ख़त्म करे ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।